स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का गणित का उड़ान का लेसन नंबर 15 आलेखों का परिचय। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो सबसे जो पहला सम है गतिविधि 1 पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हमें यह ग्राफ दिया गया है और नीचे लिखा हुआ है x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष बिंदुओं के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो सापेक्ष का मतलब प्यारे बच्चों होता है सादृश्य, यानी जो इसके समान x अक्ष और y अक्ष पर जो दृश्य बन रहा है, प्रतिबिंब मतलब जो इन बिंदुओं का प्रतिबिंब बन रहा है वो हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमें प्रश्न में दिया गया है x अक्ष पर हम अगर इन बिंदुओं को देखें तो x अक्ष पर अगर हम तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ये 1 और 4 हैं, तो इसके अगर हम सापेक्ष x अक्ष पर देखें तो यह हमारा x अक्ष है। इसके ऊपर अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये वाला जो बिंदु है हमारा ये बिंदु बन रहा है। तो अब अगर हम देखें तो x अक्ष पर ये 1 है और y अक्ष पर यह -4 है। तो हम इस तरफ x अक्ष वाले लिखेंगे और दूसरी तरफ हम y अक्ष वाले बिंदु यहाँ x अक्ष वाले लिखते हैं और इस तरफ हम y अक्ष के लिखेंगे। तो ये जो बिंदु है x अक्ष पर 1 और -4 एक बिंदु आ गया है हमारा। अब अगला हम दूसरा नेक्स्ट बिंदु देखें। यहाँ पर 2 और 2 दिया है हमें, ये हमें 2 और 2 बिंदु ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका अगर हम सापेक्ष इसके उल्ट x अक्ष पर देखें तो ये वाला बिंदु आता है। इस तरफ ये 2 माइनस का है y अक्ष पर और x पर 2 प्लस का है। तो 2 x अक्ष पर और 2 y अक्ष पर माइनस का आता है। तो इस तरह अगर हम इससे नेक्स्ट जो अगला बिंदु है ये वाला बिंदु जो है 4 और 1, पहले इसको देख लेते हैं 4 और 1 वाले बिंदु को। तो इसके उल्ट जो नीचे है वो ये वाला बिंदु है जो 4 और -1 हो जाएगा, 4 और -1 आ जाएगा ये वाला बिंदु। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बिंदु जो 4 4 है इसको देखें तो ये वाला बिंदु यहाँ पर -4 जो है y अक्ष पर और x पर 4 आ जाएगा। तो ये 4 और -4 हमारा बिंदु x अक्ष पर हो जाएगा। तो ये x अक्ष के हमारे 4 बिंदु आ गए हैं। अब हम y अक्ष के सापेक्ष जो बिंदु हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो 1 और 4 है इस बिंदु को अगर हम y अक्ष के सापेक्ष देखें तो ये यहाँ पर 1 और जो है -1 हो जाएगा, और जो 1 और जो है जो y अक्ष y पर 4 है वो प्लस का रह जाएगा। तो यह हमारा 1 -1 और 4 जो पहला बिंदु आ जाएगा। इस तरह अगर 2 और 2 को देखें हम दूसरी साइड पे ले जाकर तो ये जो है हमारा इस तरफ आके यहाँ पर दूसरा बिंदु -2 x अक्ष पर और x डैश अक्ष पर और y पर 2। तो ये -2 और 2 सेकंड बिंदु हमारा y अक्ष के सापेक्ष आ जाएगा। और इसी तरह अगला जो है बिंदु 4 और 1 x अक्ष पर ये बिंदु है, इसको हम दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर ले जाकर देखें तो ये यहाँ पर आता है। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा बिंदु है जो यहाँ पर आएगा। तो ये वाला बिंदु x पर आप देख रखे हैं -4 है, 1 4 है और y पर 1 है। तो ये नेक्स्ट बिंदु हमारा -4 और 1 हो जाएगा।
इसके बाद जो अगला बिंदु है ये 4 और 4 जो बिंदु हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो बिंदु है इसको अगर यहाँ से इस तरफ पर देखें तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ये -4 यहाँ x अक्ष पर -4 है और y अक्ष पर 4 ही रह जाएगा। तो ये -4 और 4 हमारा जो है लास्ट वाला बिंदु y अक्ष के स्पेक्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने x और y अक्ष के जो बिंदु हैं लिखने हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता देता हूँ। जब आप x अक्ष पर लिखोगे तो y वाले बिंदु ये देख लीजिए ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जब आप y अक्ष पर लिखोगे तो जो x वाले बिंदु हैं, x वाले जो पॉइंट हैं वो माइनस के हो जाएंगे। ये थोड़ा आसान तरीका है। अगला जो सम नंबर 2 है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों के पसंद के फलों को सारणी का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो जो छात्रों के पसंद के फल हैं हमने ये यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम आम देखें तो आम जो है सबसे ज़्यादा हैं। तो आम जो है हम जो सबसे ज़्यादा ये ब्लू वाला खाना है जो इसमें हम लिख देंगे। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ पहले। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो है आम है जो ज़्यादा हैं, तो हम इस बॉक्स में आम और उनकी संख्या 20 साथ में लिख देंगे। और दूसरा 15 केले हैं जो कि आम से कम हैं और दूसरों से ज़्यादा हैं। तो केले हम इस बॉक्स में यहाँ पर इनकी संख्या के साथ लिख देते हैं। और अमरूद 10 हैं और संतरा 5 हैं। तो अमरूद ज़्यादा हैं तो अमरूद हम ग्रीन वाले ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं इस बॉक्स में अमरूद और साथ में इसकी संख्या 10 लिख देते हैं। और जो ऑरेंज जो संतरे हैं ये ब्लू कलर वाला जो कम है ये रह गया है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपने संतरों की संख्या जहाँ संतरे लिख देना है 5 हैं, तो ये सबसे कम है। तो आइए जो अगला लास्ट सेकंड गतिविधि है उसको हम देख। यहाँ पर हमें गतिविधि 2 में मैं आपको साथ के साथ इसका जो नीचे डायग्राम है वो भी दिखाता रहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है पार्ची के पिता ने उसे एक साइकिल देने का वादा किया, लेकिन शर्त यह रख दी थी कि पार्ची को टेस्ट 2 के पेपर में टेस्ट 1 से ज़्यादा अंक लाने हैं। पार्ची का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का परिणाम 10 अंकों में से इस प्रकार है। तो ये जो हमें नीचे इसका जो टेस्ट है यह दिया हुआ है, उसके द्वारा प्राप्त अंक दिए हुए हैं। तो इनको हम थोड़ा सा समझें। तो ये जो है पहली जो डार्क लाइन दी हुई है, जो हमें ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है, तो यह उसका टेस्ट 1 है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टेस्ट उसका 1 के अंक हैं। और जो दूसरी लाइन डॉटेड है वह उसके टेस्ट 2 के अंक हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में अंक दिए हुए हैं 6 टेस्ट नंबर 2 में, और जो 1 है उसमें इसके ऊपर जो है 7 नंबर इसके दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर है, यहाँ पर 7 नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह जो उसके दूसरा हम क्या कहते हैं इसको, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी के ये देखिए 6 अंक हैं। और दूसरा जो पहला टेस्ट है उसमें इसके जो हिंदी में 8 अंक आ रहे हैं। इसी तरह मैथ के दूसरे टेस्ट में इसके अंक दिए हुए हैं और पहले में ये इस तरह इसके अंक प्यारे बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं। कितने विषयों में टेस्ट में 1 और 2 से, यहाँ लिखा हुआ है कितने विषयों में टेस्ट 1 व टेस्ट 2 से ज़्यादा अंक हैं। तो अगर हम इसको सारणी को देखें तो यहाँ पर ये जो पहले मैंने आपको बताया ये वाला जो पहला सब्जेक्ट हिंदी है और दूसरा जो उसका हिंदी में ज़्यादा अंक हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अंक हैं, फिर हिंदी में पहले टेस्ट में ज़्यादा हैं और मैथ में, ये तीनों बिंदु इसके डॉटेड के ऊपर हैं। तो इनमें ज़्यादा अंक हैं। हम इंग्लिश, हिंदी और मैथ वहाँ यहाँ पर ऊपर वाले जो है हमारा वहाँ
लिख देंगे। इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश, फिर हिंदी लिखते हैं। इनमें टेस्ट 1 में उसके ज़्यादा अंक आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस टेस्ट में और किस विषय में प्राची ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। पूर्ण का मतलब होता है उसने किस विषय में पूरे अंक प्राप्त किए। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैथ का विषय है उसका जो मैथ में 10 अंक हैं, तो यहाँ पर देखें टेस्ट 1 में उसके मैथ में पूरे 10 के 10 अंक आए हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है हमसे, यहाँ पर हम इसमें मैथ में लिख देंगे। मैथ टेस्ट 1 में जो है उसके पूरे 10 अंक आए हैं। तो आइए अब अगला है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने अब औसत ज्ञात करना है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंकों का। तो सबसे पहले हम टेस्ट 1 और 2 में जो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट 1 की लाइन बना ली है मैंने और ये 2 की लाइन बना ली है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर इंग्लिश लिख लेते हैं, थोड़ा इसको साइड पे लिखते हैं, इंग्लिश को यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश, और दूसरा है हिंदी, और तीसरा है मैथ, और चौथा है साइंस, और पांचवा एसएस के लिए 2 डॉटेड। इसी तरह सामने जो है और एसएस और दूसरे की साइंस और एसएस मैंने लिख दी है। ये टेस्ट 2 है और इसको हम टेस्ट 1 लिख देते हैं। तो अब जो इनके अंक हैं, ही इंग्लिश में जो टेस्ट 1 में और 2 में अंक हैं, टेस्ट 2 में उसके 6 अंक हैं, और टेस्ट 1 में अगर देखें तो यहाँ पर 7 अंक हैं उसके। और इसी तरह हिंदी में अगर देखें तो टेस्ट 2 में उसके 6 अंक हैं, और टेस्ट 1 को अगर हम देखें तो उसके 8 अंक हैं। ये वाला जो 8 है 2 पर जाता है। तो इस तरह जो मैथ में अगर देखें तो टेस्ट 1 में उसके अभी हमने लिखा 10 अंक हैं, और टेस्ट 2 में जो है मैथ के उसके यहाँ पर इस बिंदु पर जो हैं 8 अंक बनते हैं। तो 8 हम इस तरफ लिख देंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, साइंस में देखें उसके अगर यहाँ पर तो जो है साइंस में उसके 7 अंक हैं। ये टेस्ट 1 के 7 अंक हैं, और जो टेस्ट 2 है उसका इसमें उसके इससे थोड़े ज़्यादा ऊपर जा रही है ये लाइन, तो यहाँ पर इसके 8 अंक हैं। तो यहाँ पर 8 कर देते हैं। और जो नेक्स्ट एसएस है उसके जो टेस्ट 1 है उसमें इसके 5 अंक हैं यहाँ पर। तो जो टेस्ट 2 है इसमें इसके 8 अंक हैं। तो अब अगर प्यारे बच्चों इनके अंकों को हम जोड़ें, दोनों को 7 8 15 7 22 इनको जोड़ें तो ये 5 27, ये 37 आ रहा है टेस्ट 1 का जोड़। और इस तरह टेस्ट 2 को अगर जोड़ें तो यह भी 6 6 12 8 20 8 28, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ये जो साइंस है उसके साइंस में जो अंक हैं वो 9 अंक हैं, जो कि 8 लिखे गए मेरे से, तो यहाँ पर हम 9 कर देते हैं। तो इनका जोड़ भी 37 बनता है। टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 का जोड़ दोनों का बराबर है। तो आइए अब हम इनकी औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए आपको पता है कि जो औसत होती है टेस्ट 1 की जो औसत है वो अंकों का योग वटा अंकों की संख्या, क्योंकि नंबर जो पेपर हैं 5 हैं तो इसको हम 37/5 कर देते हैं। तो अगर हम इसको प्यारे बच्चों डिवाइड करें तो ये 7.4 आ जाता है। तो इस तरह टेस्ट 2 का भी जो औसत है वह 7.4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वह बराबर है। तो जो अगला जो हमारा क्वेश्चन उसने पूछा है, क्या पर्ची को उसके पिता से इनाम में साइकिल मिलेगी। तो अगर हम उसकी बच्चों प्यारे औसत देखें
तो औसत जो है दोनों की समान आ रही है 7.4 7.4। तो उसके जो परिणाम हैं वो दोनों बराबर हैं। तो इसलिए जो उसके पिताजी की शर्त थी उसके मुताबिक उसको साइकिल नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों टेस्टों में उसकी औसत जो है 7.4 और 7.4 बराबर है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आप आने वाली आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके इसलिए आपने बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।